जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार एनसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो क्लास 10th का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर संस्कृत का, उससे हम 30 सवाल छाट कर लाए हैं संस्कृत का। ये जो 30 सवाल है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं आज का अपना पहला नंबर सवाल पर। तो पहला नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि रामः गच्छति वाक्य में गच्छति कौन सा पद है? क्या सर्वनाम का पद है, या क्रिया का पद है, या अवयव के है, या विशेषण के है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, यानी क्रिया का पद है। तो चलिए चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। तो दूसरा नंबर सवाल है, देखिए आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि माता शब्द का लिंग क्या है? क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? इनमें से कोई नहीं। तो माता शब्द का लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो तीसरा नंबर सवाल है, बोल रहा है देखिए कि अत्र का अर्थ है। अत्र का अर्थ क्या है? यानी अत्र जो है किसका संस्कृत होता है? क्या वहाँ के होता है, यहाँ के होता है, तब के होता है, या नहीं के होता है? तो अत्र मने होता है यहाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आपके सामने, बोल रहा है देखिएगा यहाँ कि पुस्तकालय का अर्थ है, यानी पुस्तकालय के अर्थ क्या होता है? क्या विद्यालय होता है, या पुस्तक रखने का स्थान होता है, घर या मैदान? तो पुस्तकालय का अर्थ होता है पुस्तक रखने का स्थान होता है, उसी को पुस्तकालय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है 5वां नंबर, बोल रहा है कि बालक, देखिए यहाँ बोल रहा है कि बालक, बालका शब्द में बालका शब्द का वचन है। बालका पठंती में बालका शब्द का वचन क्या है? तो बालका पठंती में मेरे भाई एक वचन होगा कि द्विवचन की बहुवचन, या कोई नहीं? तो देखिए बालका पठंती में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुवचन है। जो बालका शब्द है क्या है? बहुवचन है। यहाँ देख सकते हैं कि पठंती जो है आपका बहुवचन का यहाँ पर लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला नंबर सवाल है 6ठा नंबर, बोल रहा है कि मम का अर्थ है, यानी मम किसका संस्कृत होता है? मम क्या मुझे के होता है, या मेरे के, या हमें के, या तुम के? तो मम जो होता है मेरा के होता है, मेरा के मम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए 7वां नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 7वां नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अहम का द्वितीय विभक्ति का रूप है। अहम, अहम के मतलब होता है मैं, तो अहम का जो है द्वितीय विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा? तो अहम का द्वितीय विभक्ति के रूप मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माया। अहम का द्वितीय विभक्ति का रूप हो जाएगा माया। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। तो अगला सवाल है देखिए, बोल रहा है कि कह किस लिंग का शब्द है? कह जो है किस लिंग का शब्द है? तो देखिए 8वां नंबर सवाल का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा। कह किस शब्द लिंग का शब्द है? तो पुल्लिंग का है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। बोल रहा है फलानी शब्द किस वचन में है? फलानी शब्द एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में है? जो फलानी शब्द है वो किस वचन में है? तो आपको देखिए वचन पूछ रहा है तो वचन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। तो 9वां के हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर, जो फलानी शब्द किस वचन में है तो हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुवचन। जो फलानी शब्द है तो बहुवचन में है। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। तो अगला सवाल पर चलेंगे, बोल रहा है कि गृह का अर्थ है। गृहम का अर्थ क्या होता है? क्या सड़क होता है, घर होता है, बाजार, या प्रवेश? बहुत ही आसान सवाल है। गृहम का अर्थ घर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल पर देखते हैं। तो अगला सवाल है देखिए, कब का अर्थ होता है? कुआ का अर्थ क्या होता है? कहाँ होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या होता है? तो बताइए कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो कहाँ होता है, क्या होता है तो कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। देखिए 12वां नंबर सवाल बोल रहा है कि मितः का क्या अर्थ है? मित्र होगा, या मापा हुआ होगा, या शत्रु होगा, तो बुद्धिमान होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मापा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है आपके सामने, बोल रहा है तत्र का अर्थ है, यानी तत्र मतलब होता है क्या? क्या इधर होता है, उधर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है? तो तत्र माने होता है मेरे भाई, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तत्र माने उधर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है शुभमम में का अर्थ है। शुभमम का अर्थ क्या है? शुभमम का अर्थ है बुरा, या अच्छा, जल्दी, या देर? तो शुभमम का अर्थ है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा अच्छा। शुभमम का अर्थ क्या है? अच्छा है। चलिए अगला सवाल पर चलेंगे। तो अगला सवाल है देखिए, बोल रहा है कि भवती का प्रयोग किसके लिए होता है?
क्या तुम के लिए होता है, वह के लिए होता है, आपके लिए होता है, मैं के लिए होता है। जब तो भक्ति का प्रयोग होता है आपके लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है, देखिए बोल रहा है कि नरह का बहुवचन है। नरह का बहुवचन क्या होगा? नरा होगा, नरा होगा, नरे होगा, नर होगा। तो नरह का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नराह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नराह। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, देखिए बोल रहा है कि नील का अर्थ है। नीला का अर्थ क्या है बताइए? लाल है, हरा है, काला है, नीला है। तो नीला का अर्थ हो जाएगा नीला, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल है, बोल रहा है कि 10 का अर्थ है। तो 10 का अर्थ बहुत ही आसान है, यानी 10 का अर्थ तो 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। बता रहा है, बोल रहा है कि गच्छतु किस रूप में प्रयुक्त है। जो गच्छतु है किस रूप में प्रयुक्त होगा? या आज्ञार्थक में होगा, या विधिलिंग में होगा, या लोट लकार में होगा, या पर असमय पद में होगा। बताइए कि गच्छतु किस रूप में प्रयुक्त है। तो गच्छती किस रूप में प्रयुक्त है? तो आज्ञार्थक में प्रयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो बोल रहा है कि सिंह का अर्थ है। सिंह का अर्थ क्या होता है? तो सिंह का अर्थ होता है शेर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। तो अगला सवाल पूछ रहा है, बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। आपका क्वेश्चन नंबर जो है ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, उससे हड़बड़ाना नहीं है। बोल रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे कविता नहीं होगा, कवि नहीं होगा, ये कवि नहीं होगा। तो कवि की स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए चलते हैं अगला पर। तो अगला सवाल है, बोल रहा है नेत्र का अर्थ है। बताइए कि नेत्र का अर्थ क्या होता है? तो नेत्र का अर्थ हो जाएगा आँख, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही आसान आसान सवाल है, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्षेत्रम का अर्थ क्या होता है? तो क्षेत्रम का अर्थ क्या होता है? घर होता है, खेत होता है, शहर होता है, या नदी होता है। यानी क्षेत्रम जो है किसका संस्कृत है, किसका संस्कृत शब्द है क्षेत्रम? तो आप लोग देखेंगे कि खेत का क्षेत्रम लिखते हैं, यानी क्षेत्र लिखते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 28 नंबर। धन्यवाद का अर्थ है। ये धन्यवाद का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वागत होगा, या धन्यवाद होगा, आशीर्वाद होगा, अनुमति होगा। तो धन्यवाद का हो जाएगा अर्थ, यानी धन्यवाद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है 29वां नंबर। बोल रहा है कि देवालय का अर्थ है। देवालय का अर्थ क्या होगा? क्या घर होगा, पुस्तकालय होगा, मंदिर होगा, बगीचा होगा? तो देवालय का अर्थ होता है मंदिर, यानी जहाँ देवी देवता रहते हैं उसी को बोलते हैं देवालय। यानी ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो 30वां नंबर सवाल है, बोल रहा है शुभ रात्रि का अर्थ है। क्या शुभ प्राप्त है, या शुभ संध्या है, शुभ रात्रि है, या शुभ दिन है? तो शुभ रात्रि, रात्रि से पता चल रहा है, रात्रि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो शुभ रात्रि का मतलब कुछ ही हो जाएगा, तो शुभ रात्रि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका जो है क्वेश्चन का नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया था, इससे देखेंगे कि 21 नंबर सवाल है। यहाँ पर बोला है सिरह किस लिंग का शब्द है, यानी किस लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, ये दोनों है, ये सब आप देख लेंगे। तो बोल रहा है कि सिरह किस शब्द का रूप है? तो किस शब्द का है? तो नपुंसक लिंग का है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए चलते हैं 22वां नंबर पर। तो 22वां नंबर सवाल है कि पठती का अर्थ है। पठती माने क्या होता है? पढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं 23वां नंबर सवाल। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है जी। तो देखिए 23वां नंबर बोल रहा है कि कथम का अर्थ है। कथम का अर्थ क्या होगा? कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कितना? तो कथम का मतलब होता है मेरे भाई कैसे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 24वां नंबर सवाल। 24वां नंबर सवाल आपका लास्ट सवाल है, उधर भी देख लिए थे, और 30 पूरा सवाल हो जाएगा। बोल रहा है कि अध, बोल रहा है क्या कि अध का अर्थ है। अध का अर्थ क्या होगा? कल होगा, आज होगा, या परसों हो गया, कभी नहीं। अध का अर्थ क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो गया, अध मैंने आज होता है। चलिए बताइए कि 30 सवाल में से आपका जो है कितना प्रश्न सही हो गया। आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हो गया, तो 30 में से आशा करेंगे कि आप 28-29 कर लिए होंगे। बहुत ही आसान आसान सवाल था, 28-29 तो एकदम हो ही जाएगा। तो चलिए आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।